भी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारत से। और आधुनिक भारत का प्रथम वीडियो यह है, पहला वीडियो है। इसमें हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में हम देखेंगे और बारी बारी से देखेंगे कब कब आए, कौन सा कंपनी आया और किस पर्पज़ से आया था और क्या हो गया। और देखते ही देखते भारत गुलामी की जंजीर में अकड़ गई थी। तो इसको हम शुरू करते हैं और देखिएगा इसको हम डेट वाइज आपको बहुत सारे दोस्त या बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो बोलते हैं हमसे कि हमको डेट नहीं याद होता है, हमें आपका एक वर्ष नहीं याद होता है। तो हम वर्ष से आधारित ही जो जो वर्ष है उसी आधारित पे हम इसको पूरा हम आधुनिक भारत को पढ़ाएंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये शुरू करते हैं। पहले यूरोपीय, अच्छा मतलब क्या ऐसा स्थिति आई थी कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में होने लगा था, और क्या ऐसा परिस्थिति था कि भौगोलिक खोज मतलब यूरोपीय देशों के लिए भौगोलिक खोज अनिवार्य हो गया था। तो उसी को हम देखेंगे। आपको सब वर्ष था 1453। कुस्तुनतुनिया की जगह है, कुस्तुनतुनिया एक यूरोप में जगह है। कुस्तुनतुनिया में अरबों का आक्रमण हुआ था, अरबों का आक्रमण हुआ, जिसकी वजह से यूरोप और एशिया के बीच स्थल मार्ग जो था अवरुद्ध हो गया था, स्थल मार्ग बंद हो गया था। तो स्थल मार्ग बंद हो गया, तो इसी कारण से आपको जल मार्ग का रास्ता अपनाना एक रास्ता था इनको। और भारत से चूंकि व्यापार हो रहा था प्राचीन काल से, आप लोग सिंधु घाटी का सभ्यता से देख रहे हैं कि आपको विदेशी व्यापार भारत के साथ कायम था। तो व्यापार को जारी रखने के लिए इन्होंने जब एक याद रखिएगा डेट 1492 और 1498, इसको भी देख लेते हैं। ये कुस्तुनतुनिया पे हमला अरबों का हुआ था, जिसके कारण ये स्थल मार्ग जो अवरुद्ध हो गया था। यहाँ है उत्तरी अमेरिका, यूरोप हो जाएगा, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। एशिया है, यूरोप है। तो कोलंबस क्या थे कि चले थे भारत को खोज करने के लिए, तो यहाँ से यहाँ पहुँचे, अमेरिका में पहुँच गए। तो 1498 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। इसके बाद चले वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा जब यहाँ से निकले तो आप उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बीचों बीच होते हुए यहाँ से भारत पहुँचे 17 मई 1498 को। कहाँ पहुँचे? भारत पहुँचे। तो आपका ये डेट पूछेगा कि वास्को डी गामा भारत कब पहुँचे थे? तो 17 मई 1498 को भारत पहुँचे थे। देखते हैं कहाँ पहुँचे। यहाँ पे पहुँचे थे कालीकट बंदरगाह है केरल में, कोच्चि के पास। यहीं पे यहाँ के जो स्थानीय शासक थे केरल के या कोच्चि के, जमुरीन नाम था। जमुरीन ने इन्हें भव्य स्वागत वास्को डी गामा किए, और जो भी होता है सेवा सत्कार किए, क्योंकि प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का एक यह है कि अपने आए हुए मेहमानों को, बाहर से आए मेहमानों को सम्मान करना हम लोग को संस्कृति में ही है। तो जमुरीन ने इनका भव्य स्वागत किए, उपहार भी दिए बहुत सारे। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन कंपनी कब आई। ये तो एक शॉर्ट में हम लोग देख रहे हैं किस तरह से मतलब भौगोलिक खोज यूरोप का और भारत तक पहुंचा। तो आपको ये डेट याद रखें, 1492 में कोलंबस ने अमेरिका खोज किया, निकला था भारत के लिए, पहुंच गया अमेरिका में। और इधर से जब वास्को डी गामा चले यूरोप से, तो आपको उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के रास्ते आपको यहाँ पहुँच गए, भारत पहुँच गए। इन्होंने 17 मई 1498 ईस्वी को भारत की खोज की। भारत ऐसा नहीं कि कोई गुम हुआ था देश था, भूला हुआ था, क्योंकि इसका बहुत प्राचीन इतिहास है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। तो ऐसा नहीं था, मतलब यहाँ पहुँचे थे इसलिए ऐसा खोज, एक वर्ड खोज लगा दिया था। सब हम डेट वाइज देखेंगे, देखिएगा, देखते देखते आपको याद हो जाएगा। चलो 1498 1664 आगमन का क्रम है ये आपका।
आगमन का क्रम है 1498 कौन है 17 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री या पुर्तगाल कर सकते हैं, पुर्तगाली कंपनी आई या पुर्तगाल आया। 95 में डच या हॉलैंड। 1600 में अंग्रेज और 1664 में फ्रांसीसी। ये आपका आने का क्रम हो गया। ये याद रखिएगा, आपको फॉलोइंग मैच में आपको मैच करने के लिए आवाज दे देगा कि निम्नलिखित को मिलान करें तो यही देगा, एक तरफ वर्ष आपको दे देगा, एक तरफ कंपनी का आगमन दे देगा। तो पुर्तगाली आए 1498 में, डच या हॉलैंड आए 1595 में, 1600 में अंग्रेज आए, 1664 में फ्रांसीसी आए। इसका स्थापना देखते हैं कि कंपनी कब कब हुआ। 1498 1600 1602 64। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे पुर्तगाल अपना जगह पे ठीक है। पुर्तगाल, अंग्रेज, डच या हॉलैंड बोलते हैं, यहाँ पे फ्रांसीसी। तो इधर आपका क्रम हो गया स्थापना का। जब स्थापना क्रम हो गया कंपनी का स्थापना, तो स्थापना 1498 पुर्तगाल, 1600 में अंग्रेज, 1602 में डच या हॉलैंड, 1664 में फ्रांसीसी। यहाँ पे बेसिक डिफरेंस आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आगमन के क्रम में सेकंड नंबर पे आपका डच या हॉलैंड है और यहाँ पे थर्ड नंबर पे। तो यही आपको फंसाता है क्वेश्चन, और बहुत सा स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, या फिर पहले तो उनको याद रहता है कि पुर्तगाली, अंग्रेज, और यहाँ पे नहीं देखिएगा ध्यान से, डच होगा। आगमन के क्रम में पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पुर्तगाल आए 1498 में, 1595 में डच आए, 1600 में अंग्रेज, 1664 में फ्रांसीसी। स्थापना की बात करें तो 1498 में पुर्तगाल, 31 दिसंबर 1600 को अंग्रेज, 1602 में डच और 1664 में फ्रांसीसी। तो इस तरह से आप डेट वाइज पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा। कहीं भी आपको दिखेगा तो अब गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में समझाए हम। और देखिए देखिए डेट वाइज हम बता रहे हैं सब। स्थापना देखते हैं, तो कंपनी की स्थापना बास्कोट गांव पे ही पहुंचे थे, कालीकट बंदरगाह पे, कालीकट बंदरगाह 17 मई 1498 को। तो यहाँ पे पुर्तगाली कंपनी स्थापित हुआ, पुर्तगाली कंपनी स्थापित हुआ। इसके बाद 1600 में स्थापना हुआ उसका। यहाँ 1608 में आपको सूरत में 1608 में अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हुई 1608 में। यहाँ एक मछलीपट्टनम है, मुसलीपट्टनम है यहाँ पे। यहाँ आपको डच, (1605) में डच कंपनी की स्थापना मुसलीपट्टनम में हुई। और फ्रांसीसी वही स्थापना की 4 साल के बाद, जहाँ अंग्रेज ने स्थापित किए थे। ये भी सूरत में ही फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित किए 68 में। तो हमने पहले देखिए आगमन अगर पुर्तगाल की बात करें 1498, डच की बात करें तो 1602, सॉरी डच की बात करें तो 1595, आपको अंग्रेज की बात करें तो 1600, फ्रांसीसी की बात करें तो 1664। वो आगमन हो गया। स्थापना में देखिए कि पुर्तगाल 1498, अंग्रेज 1600, डच 1602, फ्रांसीसी 1664 और कंपनी की स्थापना हुआ। अब भारत में अगर किसी फैक्ट्री जहाँ लगा तो भारत में फैक्ट्री क्रमशः पुर्तगाल 1498 में कालीकट, जहाँ एक पहुँचे थे कोच्चि के पास, कोच्चि में ही अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित किए। जहाँ पहुँचे वहीं करेंगे पहले, तो कोच्चि में स्थापना किए 1498 में। इसके बाद 1600 में स्थापना कंपनी का हुआ। बट अगर भारत में पूछे तो इनकी फैक्ट्री 1608 में सूरत में लगा अंग्रेज का। उसके बाद 1602 में डच आए और यहाँ उनका स्थापना 1602 में हुआ कंपनी का। भारत में इनकी फैक्ट्री 1605 में मुसलीपट्टनम में इनका स्थापना हुआ फैक्ट्री का। और एक फ्रांसीसी 4 साल के बाद 64 में आया, 4 साल के बाद 68 में फ्रांसीसी भी अपना कंपनी सूरत, जहाँ अंग्रेज स्थापित किए थे। तो फ्रांसीसी और अंग्रेज एक ही जगह स्थापना किए थे, बस अलग अलग साल था। 1608 में अंग्रेज और 1668 में आपका फ्रांसीसी स्थापना किए। एक क्वेश्चन और यहाँ फंसाएगा आपको कि जो मुसलीपट्टनम है, यहाँ भी अंग्रेज की फैक्ट्री लगी थी और 1611 में बनकर तैयार हो गया था।
अंग्रेजी फैक्ट्री 1611 में या मछलीपट्टनम में भी लगा था। और यहाँ पे चूँकि उस टाइम जहांगीर यहाँ सत्ता पे आसीन थे। जहांगीर मुगल जो आपका ये अकबर का लड़का थे जहांगीर, क्योंकि अकबर की मृत्यु आपको 1605 में हुई थी। उसके बाद सत्ता पे आसीन थे। तो क्या हुआ था कि जब कंपनी का कार्य चल रहा था तो कुछ जहांगीर से अंग्रेजों के बीच कुछ कहा सुनी हुई थी कि उन्होंने यहाँ काम रुकवा दिया था। तो यहाँ काम रुकवाने के बाद फिर ये पुनः जा करके अंग्रेज हैं जो मछलीपट्टनम में अपना कंपनी बनाना शुरू किया। तो 1611 में बन के तैयार हो गया था। जो मछलीपट्टनम में था 1611 में बन के तैयार हो गया था। और ये आपका फिर इसमें डील हो गया था, इसलिए 1613 में यहाँ पूरा हुआ था। 1613 में सूची कंपनी बनकर तैयार हुआ था। तो एक क्वेश्चन आपको फंसा है कि प्रथम बार कंपनी अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित किया था। तो प्रथम बार कंपनी 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। आप पूछा कि एक क्वेश्चन की कंपनी बनकर पूर्णतः तैयार कब, कौन सा कंपनी कहाँ पे अंग्रेज का हुआ था। तो 1611 में पूर्णतः बनकर तैयार अंग्रेज कंपनी मछलीपट्टनम में या मछलीपट्टनम में 1611 में बनकर तैयार हो गया था। तो सबसे पहले रेडी होने वाला मछलीपट्टनम में, और सबसे पहले स्थापित मतलब काम शुरू हुआ था सूरत में, और सबसे पहले तैयार हो गया था 1611 में। यहाँ काम रुक गया था तो यहाँ पे इन्होंने काम प्रारंभ किया और 1611 में बनकर तैयार हुआ था अंग्रेज की फैक्ट्री। पुनः सूरत का 1613 में कंपनी बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं जो प्रथम कंपनी आई थी पुर्तगाल 1498 में। तो अब अभी हम बताइए कि अभी हम आप लोग बताएं कि 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। क्या स्थानीय राजा जमूरीन ने भव्य स्वागत वास्को डी गामा को किया। एक अल्ब्रेज भी एक यात्री थे। वो 31 दिसंबर 1500 को भारत पहुंचे। अल्ब्रेज पूरा नाम तो नहीं याद है, अल्ब्रेज याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ मतलब एग्जाम में हम लोग को ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। तो ऑब्जेक्टिव में तो कोई भी एक नाम याद रखेंगे तो हम वहाँ बना लेंगे। आगे भी बताएंगे कि जैसे आपको अल्मीडा है तो फ्रांसिस डी अल्मीडा पूरा नाम लेते हैं। पूरा नाम याद कर किस लिए करना है, बस हम लोग का बस समझना है, ऑब्जेक्टिव हमको सोल्व करना है। तो अल्ब्रेज 1500 में आए और ये भी बहुत सा यहाँ से सामान ले गए और वहाँ इन्होंने बेचा अपने यहाँ। तो बहुत इनकम होता था। कहा जाता है ऐसा कि जब वास्को डी गामा भारत आए थे और जब पुनः वो वापस अपने देश गए तो इन्होंने जब आने जाने का खर्च काटा, मैंने आने जाने का जो खर्च था उसको अगर माइनस कर देता है फिर भी 60 गुना मुनाफा हुआ। तो सोचिए इतना सारा मुनाफा हो रहा है तो कौन नहीं चाहेगा कि मतलब इस तरह के व्यापार करे, आप कौन नहीं आना चाहेगा। तो इसी को देखते हुए वाली सभी कंपनियां भारत में आई और अंग्रेज को देखे कि बहुत दिन तक हम लोग को गुलाम रखा। तो 60 गुना मुनाफा हुआ। तो आपको पूछेगा कि कितना गुना मुनाफा हुआ था, तो 60 गुना मुनाफा हुआ था आने जाने का खर्च छोड़ करके। इसके बाद फिर 1502 में फिर वास्को डी गामा आए थे और यहाँ पे राजा से संपर्क किए। इसके बाद वहाँ से गवर्नर भेजा गया। आइए गवर्नर को देखते हैं। तो पहला फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लिखता है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं अल्मीडा। 1505 से 1509 तक। इससे 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहला कि प्रथम वायसराय, पूछा कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय भारत में कौन आया था, तो अल्मीडा। यह प्रथम वायसराय बनकर भारत आया। तो ये पुर्तगाली जो प्रथम वायसराय था, प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो भारत में आया। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछेगा कि एक ब्लू वाटर पॉलिसी था। ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा तो ही चलाया गया था। और प्रथम यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आएगा आपको विशेष रूप से जो एग्जाम में आता है
उसी टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं, ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग को बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कलेक्ट करना है, बीपीएससी पीटी कलेक्ट करना है। हम तीन ही चीज़ के लिए हम गारंटी लेंगे कि आपको कलेक्ट करवा देंगे। तो बस ऑब्जेक्टिव बेस से हम बताएंगे, और जितना पूछता है उतना ही बताएंगे, फालतू देंगे तो खौच पहुँच जाता है। तो प्रथम वायसराय बनकर अल्मीडा से क्या देखे 2 पॉइंट। प्रथम वायसराय बनकर भारत आया, पुर्तगाल का प्रथम वायसराय। ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया, क्योंकि जो हिंद महासागर और इधर अरब सागर से जितना भी जहाज आती जाती थी उस पर अपना ये निगरानी रखना चाहता था, तो इसी के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया था, तो अल्मीडा ने। इसका कार्यकाल 1505 से 1509 तक था। पुर्तगाली साम्राज्य भारत में मतलब आगे बढ़ रहा था, या मतलब जो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य अपना विस्तार कर रहा था, विकास कर रहा था। तो इससे एक क्वेश्चन और आएगा कि आपको कि पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा गया, और वास्तविक संस्थापक थे ही अलबुकर्क, वास्तविक संस्थापक दूसरे, और वास्तविक संस्थापक आगे इन्होंने एक नीति चलाया जो वैवाहिक, उसको कहते हैं वैवाहिक संबंध। भारतीय महिलाओं से जो पुर्तगाली थे, जो यूरोपीय थे, खास करके पुर्तगाल से, उनको विवाह करने का इन्होंने एक परंपरा चलाया, इसलिए कि वो चाहते थे कि अगर यहाँ जो शादी विवाह होगा, तो जब भारतीय महिला से पुर्तगाली पुरुष का शादी विवाह होगा तो एक दूसरा को अपना समझेगा और हमारा समाज और विस्तार होगा। तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी वायसराय थे। वैवाहिक नीति यहाँ लिख लीजिए, वैवाहिक नीति। वैवाहिक नीति इन्होंने शुरू किया कि आप शादी कीजिए, और उसको चूँकि यहाँ परंपरा अपना कल्चर विकसित करना था, तो वैवाहिक नीति शुरू करने वाला अलबुकर्क। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। तो 1530 में इन्होंने गोवा को बीजापुर के शासक आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया। ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा पुर्तगाली वायसराय ने गोवा को जीत लिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको क्रिएट होगा कि कौन सा पुर्तगाली वायसराय और कब और किस राजा से। तो 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को इन्होंने जीत लिया। आगे से क्वेश्चन होगा, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, तो राजधानी कोचीन को बनाया। राजधानी कोचीन को बनाया। तो अलबुकर्क से, इससे पहले वो अल्मीडा से हम देखे 2 पॉइंट, इससे ज़्यादा बनता है एग्जाम में क्वेश्चन, इससे ज़्यादा हम बता दिए आपको। अलबुकर्क राजधानी कोचीन में बनाया। दूसरा वायसराय था, वास्तविक संस्थापक को माना जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का। यह दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बन के आया। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा गया इसे। वैवाहिक नीति शुरू करने वाला वायसराय इसको कहा गया। इन्होंने वैवाहिक परंपरा शुरू की थी यहाँ भारतीय महिला के साथ शादी करने के लिए। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को इन्होंने जीता। इनको 1515 ईस्वी में मृत्यु हो गई और इन्हें गोवा में ही दफनाया गया। इन्हें गोवा में ही दफनाया गया। 1515 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद तीसरा पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा बनकर आए जब इनकी मृत्यु हो गई। आपको अलबुकर्क के इन्होंने एक कार्य किया जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जब वायसराय बनकर आए तो सबसे पहले इन्होंने जो 1510 ईस्वी में गोवा को जीता गया था बीजापुर के आदिल शाह से अलबुकर्क द्वारा, उसको इन्होंने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। तो 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा से यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था। तो नीनो डी कुन्हा जो 1530 में गोवा की जगह कोचीन की जगह
गोवा को अपने राजधानी बनाएं। तो इनसे एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, आपको सेट देखने को मिलेगा बहुत सा। इन्होंने 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बनाया। अब बात करते हैं कि जब पुर्तगाली आए तो यहाँ पे आपको कुछ, जैसे आप देख रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस, तो 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया गोवा में। 1530 में प्रिंटिंग प्रेस। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में कि प्रिंटिंग प्रेस के जन्मदाता कौन है। तंबाकू किस देश का है, तंबाकू भी आपका पुर्तगाल से है। फिर आपको पूछा कि जो आपका अनानस होता है, अनानस ये भी आपका पुर्तगाल का है, पुर्तगाल का है। तो तंबाकू हमेशा पूछता है एग्जाम में कि तंबाकू किस देश से आया है, पुर्तगाल से आया है। प्रिंटिंग प्रेस 1556 गोवा में स्थापित किया पुर्तगालियों ने। फिर पुर्तगाल हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं डच। दूसरी कंपनी डच थी हॉलैंड। इन्होंने 1605 ईस्वी में मसूली पट्टन में अपनी फैक्ट्री बनाई। बस ये आपको याद रखना है, कब फैक्ट्री। और कार्नेलियस हाउटमैन, प्रथम वायसराय, जो डच गवर्नर कहिए वायसराय कहिए, कार्नेलियस हाउटमैन प्रथम बार आए और 1605 में मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री बनाई। तो फिलहाल इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग को मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। और इसके बाद हम देख लेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप लोग को बताते चले कि बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मार्च 2023 में बिहार दौरा की वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग को बता देते हैं कि आपको होली रंगीन रहे या मत रहे, बुरा मत मानिएगा, होली रंगीन रहे या मत रहे, दीपावली में जरूर आपके घर में धूम धड़ाका होगा। और होगा उसी शर्त पर जो ईमानदारी से, मेहनत से अपना मिशन में लगे हुए कि हमको दरोगा बनना है तो बनना है। क्योंकि दरोगा एक ऐसा पोस्ट है बिहार में कि हर एक युवा की चाहत है, हर एक युवतिया की चाहत है। हाँ, कोई नहीं बोल रहा है कि हम दरोगा नहीं बनेंगे। आप गली मोहल्ला कहीं देख लीजिए, मिशन मोड में लग के तैयारी लोग कर रहा है, दिन रात लोग पढ़ रहा है। तो आप लोग पीछे मत रहिए, आप लोग भी दिन रात पढ़िए, मिशन मोड में लगे रहिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।